नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवात क्लासेस पर। हमारी जो अधिगम की श्रृंखला चल रही है, आज उसका व्यवहारवादी सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन सिद्धांत, और इसी को हम कहते हैं समीपता का सिद्धांत। तो आइए शुरू करते हैं। प्रतिस्थापन सिद्धांत, और इसी सिद्धांत का एक नाम है समीपता का सिद्धांत। प्रतिस्थापन और समीपता एक ही नाम है, ये ध्यान रखिएगा। सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडविन रे गुथरी ने किया था, और इसे हम गुथरी के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। बहुत बार पूछा जाता गुथरी 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 करके प्रश्न आएगा, और पूरा नाम आप उनका याद रखिए, क्या था? एडविन रे गुथरी। तो प्रतिस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। कभी प्रश्न पूछा जाए कि गुथरी किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो आप बताओगे गुथरी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। किस देश के थे? अमेरिका के। एडविन रे गुथरी इनका पूरा नाम था। गुथरी ने अपना प्रयोग सन 1946 में 1946 में हार्टन के साथ मिलकर किया था। मनोवैज्ञानिक हार्टन के साथ मिलकर किया था। और कभी प्रश्न पूछा जाए गुथरी ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो आप बताओगे गुथरी ने भी अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था, हार्टन के साथ मिलकर। थॉर्नडाइक ने भी अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। दोनों के प्रयोग में थोड़ा सा अंतर था। गुथरी ने जो बॉक्स बनाया था, उस बॉक्स में बिल्ली का कोई अंग लगने पर वो बॉक्स खुल जाता था। पूंछ लग जाए, कान लग जाए, शरीर का कोई अंग लग जाए तो वो बॉक्स खुल जाता था। तो आपसे पूछा जाएगा गुथरी ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो आप बताओगे गुथरी ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। किसके साथ मिलकर? तो मनोवैज्ञानिक हार्टन के साथ मिलकर किया था। इसके लिए सन 1958 में 1958 में साइकोलॉजिकल फाउंडेशन के द्वारा गुथरी को स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल दिया गया। गुथरी को गोल्ड मेडल कब दिया गया? 1958 में दिया गया। किस संस्था के द्वारा दिया गया? तब आप बताओगे साइकोलॉजिकल फाउंडेशन संस्था के द्वारा गुथरी को गोल्ड मेडल दिया गया। गुथरी ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए 2 पुस्तकों की रचना की। द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ये पहली पुस्तक है गुथरी की, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, और दूसरी पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। ये दोनों पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप ध्यान रखेंगे। पहली पुस्तक का नाम क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, दूसरी द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। ये 2 पुस्तकों की रचना की गुथरी ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि प्रतिस्थापन है क्या, किसे कहते हैं प्रतिस्थापन? किसी पूर्व अनुभव के आधार पर, किसी पूर्व यानी पुराने अनुभव के आधार पर नवीन समस्या का समाधान करना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहलाता है। नवीन समस्या का समाधान करने की जो मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस जो है, उसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन। और सामान्य भाषा में अगर हम प्रतिस्थापन का अर्थ समझें तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? इसके स्थान पर वो, माने एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का आना, क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहलाता है। साइकोलॉजिकल भाषा में किसी पूर्व अनुभव के आधार पर, हमें जो कोई पुराने अनुभव हो चुके हैं उनके आधार पर जब हम किसी नई समस्या का समाधान मानसिक स्तर से करते हैं तो वह कहलाता है हमारा प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आप बताओगे एडविन रे गुथरी ने किया। गुथरी कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो आप बताओगे गुथरी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। गुथरी ने अपना प्रयोग कब किया? तो 1946 में किया। किसके साथ मिलकर किया? तो हार्टन के साथ मिलकर किया। किस पर किया? तो बिल्ली पर किया। ये यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। सन 1958 में 2 साइकोलॉजिकल फाउंडेशन के द्वारा गुथरी को गोल्ड मेडल दिया गया, और अपने जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन करने के लिए गुथरी ने 2 पुस्तकें लिखी, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग और द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। 2 पुस्तकों की रचना की। फिर हमने पढ़ा प्रतिस्थापन है क्या, तो किसी पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन समस्या का समाधान प्राप्त करने की मानसिक प्रक्रिया
प्रतिस्थापन कहलाती है। ये इस सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आगे देखते हैं। गुथरी ने जो अपना प्रयोग किया, तो गुथरी कहते हैं कि अधिगम के लिए जो उद्दीपक है और जो अनुक्रिया है, उद्दीपक व अनुक्रिया, इन दोनों के मध्य में समीपता का होना बहुत आवश्यक है। जितनी ज़्यादा समीपता होगी, अधिगम उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली होगा। अगर हम इसके मूल थ्योरी समझें, इसकी आत्मा की बात करें, तो मूल थ्योरी इसी की सिद्धांत की यही है कि समीपता। गुथरी ने अपने सिद्धांत में सर्वाधिक बल अगर किसी पे दिया है तो वह है समीपता, सर्वाधिक बल। गुथरी ने अपने सिद्धांत में सर्वाधिक बल समीपता पर दिया है। और गुथरी कहते हैं कि उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य में जितनी ज़्यादा समीपता होगी, अधिगम हमारा उतना ही प्रभावशाली होगा। तो प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में समीपता पर सर्वाधिक बल दिया? तो आपका उत्तर क्या होगा? गुथरी ने अपने सिद्धांत में समीपता पर सर्वाधिक बल दिया। गुथरी ने अपने सिद्धांत में, अगला बिंदु हम कह सकते हैं, देखो पहले ये बताया उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच में क्या होना चाहिए? समीपता होनी चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया? समीपता को दिया। सर्वाधिक बल किसको दिया? समीपता को दिया। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो कि टेट परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है, गुथरी ने अपने सिद्धांत में अभिप्रेरणा, पुनर्वलन, पुरस्कार, अभिप्रेरणा, पुनर्वलन, पुरस्कार, इसको कोई महत्व नहीं दिया, कोई महत्व नहीं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में पुनर्वलन को कोई महत्व नहीं दिया? तब आप बताओगे गुथरी ने अपने सिद्धांत में पुनर्वलन को कोई महत्व नहीं दिया, या पुरस्कार को कोई महत्व नहीं दिया, या अभिप्रेरणा को कोई भी महत्व नहीं दिया। गुथरी महोदय अभिप्रेरणा, पुनर्वलन, पुरस्कार, इनके महत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए इन्होंने अपने सिद्धांत में किसी भी प्रकार से पुनर्वलन, पुरस्कार और अभिप्रेरणा, इसको कोई भी महत्व नहीं दिया। गुथरी कहते हैं कि सीखना एकल प्रक्रिया द्वारा होता है। सीखना कैसे होता है? एकल प्रक्रिया के द्वारा होता है। जैसे थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं, व्यक्ति प्रयास और त्रुटि से सीखता है। उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में जब बहुत ज़्यादा क्रियाएं करता है तब सीखता है। स्किनर कहते हैं कि सीखने के लिए उद्दीपक का होना जरूरी नहीं है, पुनर्वलन से सीखता है। बालक बालिकाओं को निरंतर क्रिया करते रहना चाहिए, पुनर्वलन मिलेगा, इससे बालक अधिगम करेगा। गुथरी कहते हैं पुनर्वलन, अभिप्रेरणा, पुरस्कार, इनसे बालक नहीं सीखता है। तो बालक कैसे सीखता है? बालक एकल प्रयास द्वारा सीखता है। एक बार में ही प्रयास करने से बालक सीख जाता है। यह है गुथरी की समीपता का सिद्धांत। अगर हम इसका व्यवहारिक उदाहरण देखें, व्यवहारिक रूप से, तो इसको मिटा दें। जैसे गर्म, अगर कोई गर्म लोहे की छड़ है, गर्म लोहे की छड़, और इस छड़ पे हाथ का स्पर्श हो रहा है, हमारा हाथ का स्पर्श होना। अगर गर्म लोहे की छड़ पे हाथ का स्पर्श होगा तो क्या होगा? हाथ का दूर हटना, हाथ का दूर हटना।
ये प्रतिस्थापन का उदाहरण है। अब एकल प्रयास के द्वारा ही बालक सीख गया। ये वस्तु गर्म है और इसको अगर हम छुएंगे तो हम जल जाएंगे, या गर्म पानी की बाल्टी रखी हो, हम इसमें हाथ डालेंगे तुरंत हाथ हट जाएगा। ये सब प्रतिस्थापन सिद्धांत के ही उदाहरण है। ये छोटा सा सिद्धांत था और जो महत्वपूर्ण बातें परीक्षा में आने वाली हैं उन सब की चर्चा हमने कर ली, और इसके आगे की चर्चा हम करेंगे एक नए सिद्धांत के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।